भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि इस मतलबी दुनिया में कप्तान रोहित शर्मा जैसा इंसान मिलना काफ़ी मुश्किल है। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, मैं इतने सालों में कई कप्तानों के साथ खेला, लेकिन रोहित की बात अलग है। उनका दिल साफ है, इसलिए वह 5 IPL ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे। अश्विन ने 500 टेस्ट विकेट और अपनी मां की बीमारी के लिए टेस्ट छोड़ने का किस्सा भी बताया। उन्होंने बताया कि 500 विकेट की खुशी एक ही झटके में दुख में बदल गई थी। अश्विन ने कहा कि वह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ही 5वां विकेट लेना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें राजकोट में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन तक इंतजार करना पड़ा। भारत ने 2 दिन तक 132 ओवर बैटिंग की, फिर इंग्लैंड ने भी तेज शुरुआत कर दी। 14वें ओवर में जैक क्राले अश्विन के खिलाफ स्वीप करने गए, लेकिन वह फाइन लेग पर कैच हो गई। इसी के साथ अश्विन ने टेस्ट करियर में 500 विकेट भी पूरे कर लिए। उन्होंने कहा, 500वां विकेट लेने के बाद मैंने गेंद हवा में लहराई, लेकिन सच कहूं तो वो एक आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं थी। अश्विन ने बताया कि 500वें विकेट के बाद जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्हें दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद घर लौटना पड़ा था। फिर चौथे ही दिन उन्होंने वापस टीम ज्वाइन कर खेलना भी शुरू कर दिया था। अश्विन ने कहा, मुझे बताया गया था कि 500 विकेट के बाद ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू देना होगा। जब हम बात कर रहे थे तब उन्होंने मेरे पिता और माँ की वीडियो चलाई, लेकिन शोर के बीच मैं कुछ सुन नहीं पाया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इंग्लैंड की स्थिति मजबूत थी। टीम 2 विकेट पर 207 रन बना चुकी थी। मैं अगले दिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहता था। मुझे याद है मैंने कहा था कि गेम बैलेंस पोजीशन में है। मैं ड्रेसिंग रूम पहुंचा, यहाँ रोहित और मैंने गेम के बारे में बात की और फिर मैं अपने रूम पहुंच गया। अश्विन ने कहा, मुझे घर से किसी का भी कॉल नहीं आया। मुझे लगा शायद वे इंटरव्यू देने में बिजी होंगे। मैंने प्रीति को करीब 7 बजे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि माँ की सिरदर्द होने के बाद वह ज़मीन पर गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूं। मैं अपने रूम में गया और रोने लगा। मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। तभी पत्नी ने टीम के फिजियो को कॉल कर मेरे बारे में पूछा। रोहित और राहुल भाई को किसी ने माँ के बारे में बताया। दोनों मेरे रूम में आए। मुझे नहीं पता था क्या करना है। मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा था। अगर गेम बीच में छोड़ता तो हमें 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता। इंग्लैंड की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती। अश्विन बोले, दिमाग में बहुत सी बातें घूमने लगी। तभी माँ से हुई आखिरी बात के बारे में सोचा और मैंने घर लौटने का मन बना लिया। मैं फ्लाइट ढूंढने लगा, लेकिन मुझे मिली नहीं। तब रोहित ने कहा, कुछ मत सोचो और अभी यहाँ से निकलो, मैं चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज करवाता हूँ। चेतेश्वर पुजारा का भी धन्यवाद, जिन्होंने किसी तरह अहमदाबाद से चार्टर्ड फ्लाइट बुक करवाई। मुझे नहीं पता था कि वो 2 घंटे कैसे निकले। तभी रोहित ने टीम के फिजियो कमलेश को मेरे साथ भेज दिया। मैंने कमलेश को टीम के साथ ही रहने के लिए कहा, लेकिन रोहित ने उनसे कहा अश्विन के साथ रहना और उनका ध्यान रखना। अश्विन ने कहा, रात करीब 9:30 बजे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। अगर मैं कप्तान होता और मेरे किसी प्लेयर के साथ ऐसा होता, मैं भी उसे जाने के लिए ही कहता, लेकिन खिलाड़ी के बारे में लगातार पूछना और उसके साथ किसी को भेजना, इस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। रोहित के रूप में मैं एक बेहतरीन लीडर देख रहा हूँ। मैं इसे बयान नहीं कर सकता। मैं कई कप्तानों के साथ खेला हूँ, लेकिन रोहित शर्मा की बात अलग है। उनका दिल साफ है। यही कारण है कि वह धोनी की तरह 5 IPL खिताब जीतने में भी कामयाब रहे। मैं बस यही चाहूँगा कि रोहित शर्मा अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करें। दूसरे प्लेयर की समस्या समझना और उनका ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि धोनी भी ऐसा करते हैं, लेकिन उनसे रोहित शर्मा 10 कदम आगे निकल चुके हैं। अगर कोई कप्तान इस तरह का व्यवहार करता है तो खिलाड़ी भी उनके लिए फील्ड पर सब कुछ करने को तैयार हो जाता है।